We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वक्फ संशोधन कानून देश में लागू होने के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, लेकिन इससे ना तो सरकार खुश है और ना ही बीजेपी के सांसद। यही वजह है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो अब खुलकर अपनी बात रख दी है। निशिकांत दुबे का कहना है कि अगर कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम है तो फिर संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। झारखंड की गोड्डा सीट से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा कि कानून अगर सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। इससे पहले पॉकेट वीटो को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी नाखुश नजर आए थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई से पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में दखल नहीं देगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में दखल देती है तो अच्छा नहीं होगा। शक्तियों का बंटवारा अच्छी तरह से परिभाषित है। केंद्रीय मंत्री न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों की याद दिलाते हैं तो वक्फ पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष रहे जगदम्बिका पाल सुप्रीम सुनवाई के अंतरिम आदेश से पहले ही वक्फ कानून पर अपना फैसला सुनाते हुए बड़ा ऐलान करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कानून में एक भी गलती निकली तो वो अपने सांसदीय पद से इस्तीफा दे देंगे। बता दें कि 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से अपील की गई कि वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं के मामले में अंतरिम आदेश जारी करने से पहले उनकी दलील सुनी जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील को सुनते हुए अंतरिम आदेश पारित नहीं किया। 17 अप्रैल को सुनवाई के दौरान एक बार फिर वक्फ कानून के अंतरिम आदेश से पहले विवाद के मुद्दों पर विस्तार से सुनवाई की दलील पेश की गई। जवाब देने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांगी गई और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश की तारीख आगे बढ़ा दी। लेकिन वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री और वक्फ बाय यूजर संपत्तियों में किसी तरह के बदलाव पर केंद्र सरकार का जवाब आने तक रोक लगा दी। दूसरी ओर तमिलनाडु विधानसभा से पारित 10 विधेयकों को वर्षों से राज्यपाल RN रवि की मंजूरी न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते बड़ा फैसला सुनाया था। उसके बाद अब केंद्र सरकार इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकती है। केंद्र सरकार का मानना है कि समय सीमा तय कर देने से संवैधानिक अराजकता बढ़ेगी। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के रोके गए 10 बिलों को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। अब इस मामले में केंद्र सरकार राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र यानी अघोषित पॉकेट वीटो के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा विचार के लिए प्रेषित विधेयकों पर विचार करने का संदर्भ मिलने की तिथि से 3 महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए। कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट लिखा कि राज्यपाल के पास पॉकेट वीटो यानी किसी भी फाइल को अनिश्चित काल तक अपने पास लंबित रखने का अधिकार नहीं है। इस टिप्पणी से असहमत केंद्र सरकार का मानना है कि इससे राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका सीमित हो सकती है।